पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या मतलब है कि पॉपुलेशन जो है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर ग्रोथ का मतलब कि बढ़ ही रही है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। वो कभी कभी पॉपुलेशन कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, उसे भी हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ के नाम ही देंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ एक डायनेमिक फिनोमिना है, मतलब ये कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, कभी घटती है तो कभी बढ़ती है। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है किसी एक कंट्री या टेरिटरी में एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जो लोग रहते हैं उनमें कितना चेंज आया। इस चेंज को हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक एब्सोल्यूट नंबर से और दूसरा परसेंटेज चेंज पर ईयर। एब्सोल्यूट नंबर निकालने के लिए बाद के ईयर की पॉपुलेशन से पहले ईयर की पॉपुलेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। जैसे सपोज करो 2011 में हमने कुछ पॉपुलेशन कैलकुलेट करी और उससे पहले हमने 2001 में पॉपुलेशन कैलकुलेट करी थी, तो दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वहाँ पर कितना एब्सोल्यूट नंबर इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज चेंज पर ईयर मतलब जैसे मान लो पॉपुलेशन ग्रोथ 2% पर ईयर आई, तो इसका मतलब है 2% बढ़ गए 100 लोगों पर। इसको हम एनुअल ग्रोथ रेट भी कहते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अगर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में एनुअल ग्रोथ रेट अगर लो भी होगा तो भी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, इसलिए हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना होगा। इंडिया की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। 1951 में वो 361 मिलियन थी, जो कि अब 1210 मिलियन हो गई है 2011 में। ठीक है, इसके नीचे एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में देखो ईयर वाइज दिया हुआ है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, एब्सोल्यूट इंक्रीज कितना हुआ और एनुअल ग्रोथ रेट क्या है। जैसा कि दिया है 1951 में 361 ये टोटल पॉपुलेशन थी इन मिलियंस, ठीक है, एंड 42.43 एब्सोल्यूट इंक्रीज हुआ 10 सालों में, ये भी मिलियंस में हुआ, और एनुअल ग्रोथ रेट दिया है 1.25%। इसी तरीके से हर साल का आपको दे रखा है, हर 10 साल के बाद, क्योंकि 10 साल पर सेंसस होता था, तो 10 साल का आपको रिकॉर्ड दिया हुआ है 1951 का, फिर 61 का, फिर 71, 81, 91, 2001 एंड 2011।